राम राम दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक अपने जमाने का इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मूवेबल ऑब्जेक्ट 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर समुद्र में पूरी तरह से डूब जाता है। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी दोस्तों पब्लिक के सामने दावा करती है कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर के 4 दिन के बाद ही दोस्तों ये जहाज 15 से 14 पैसेंजर्स के साथ समुद्र में पूरी तरह डूब जाता है और ये बन जाती है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे शांतिकालीन दुर्घटना, जिसमें बिना किसी युद्ध के हजारों लोग मारे जाते हैं। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में ऐसी बातें जानेंगे दोस्तों जो आपको हैरानी में डाल देंगी। इस टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर ये न्यूज देते हैं दोस्तों कि इस दुर्घटना में किसी की भी डेथ नहीं हुई है, सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 2 दिन के बाद सही जानकारी सामने आती है तो दोस्तों पता चलता है कि इस दुर्घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 10 अप्रैल 1912 को दोस्तों जब ये जहाज अपनी पहली सफर पर रवाना होता है तो इससे लाखों लोग देखने आते हैं। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग के टकराने के 2 घंटे बाद दोस्तों जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है और 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर यह जहाज पूरी तरह समुद्र की सरफेस से गायब हो जाता है। टाइटैनिक के डूबने के कई सालों तक दोस्तों माना जाता है कि टाइटैनिक संपूर्ण रूप से पानी में डूब गया, लेकिन जब काफी साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो पता चला कि दोस्तों टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया। जब टाइटैनिक पानी में डूबा तो दोस्तों उस टाइम पे पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। और अचानक इतने ठंडे पानी में उतरने से दोस्तों कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड इनकैपेसिटेशन की वजह से इंसानों की कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जो लोग समुद्र की सतह पर तैर रहे थे करीब 20 मिनट के बाद ये लोग भी मर चुके होंगे। सिर्फ 5 लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्हें बाद में लाइफ बोट्स के जरिए रेस्क्यू किया गया था। चार्ल्स जोगिन नाम के एक व्यक्ति जो कि दोस्तों टाइटैनिक पर चीफ वेकर थे, ये समुद्र के पानी में करीब 2 घंटे तक तैरते रहे और जब इन्हें रेस्क्यू करके बचा लिया गया तो दोस्तों बताते हैं कि उन्हें समुद्र के पानी में ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी, इसके लिए अपनी बिस्की को धन्यवाद कहते हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने टाइटैनिक के डूबने से पहले काफी मात्रा में बिस्की पी रखी थी। जब टाइटैनिक डूबा तो उस टाइम पे दोस्तों जहाज में 2224 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे, जिनमें से सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 15 से 14 लोगों ने दोस्तों इस हादसे में अपनी जान गंवाई और जिनमें से सिर्फ 340 लोगों की डेड बॉडी ही मिल पाई। इस जहाज के डूबने के तुरंत बाद दोस्तों कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इस जहाज के मलबे को ढूंढने में 73 सालों का टाइम लग गया। उस टाइम पे दोस्तों इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में टोटल को 7.5 मिलियन US$ लगी थी। अगर आज के टाइम पे देखें तो दोस्तों टाइटैनिक जैसा जहाज बनाने में करीब 200 मिलियन US$ खर्च होंगे। साल 1997 में जेम्स कैमरॉन की एक फिल्म आई थी दोस्तों टाइटैनिक। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 2.2 बिलियन US$। ये पैसे इतने हैं दोस्तों कि इन पैसों से 11 न्यू टाइटैनिक जहाज बनाए जा सकते हैं। टाइटैनिक के डूबने के 29 दिन के बाद ही दोस्तों इस घटना पर पहली मूवी रिलीज कर दी गई जिसका नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक। दोस्तों इस टाइटैनिक जहाज को 64 लाइफ बोट कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस जहाज पर 20 लाइफ बोट ही अवेलेबल थी, क्योंकि सभी को यही लगता कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, तो इस पर लाइफ बोट की क्या जरूरत। इससे भी बड़ी तो बेवकूफी वाली बात ये थी दोस्तों कि जब ये टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो इसके 1 घंटे के बाद पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया। इस लाइफ बोट की कैपेसिटी 64 लोगों की थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोगों को बिठाकर ही रवाना कर दिया गया। लोगों ने इन लाइफ बोट्स पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों अभी भी लोगों को लगता है कि जहाज तो डूब ही नहीं सकता, कभी अनसिंकेबल है। मिल्विना डीन नाम की महिला दोस्तों टाइटैनिक के सर्वाइवर्स में से सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली महिला है। 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि दोस्तों अब टाइटैनिक दुर्घटना में बचे 710 पैसेंजर्स में से कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। जब मिल्विना टाइटैनिक पर थी तो दोस्तों इनकी एज सिर्फ 2 महीने थी, इसीलिए दोस्तों टाइटैनिक पर मौजूद सबसे यंगेस्ट पैसेंजर होने का स्पेशल ऑनर भी मिल्विना के नाम दर्ज है। टाइटैनिक के 2 स्पेशल सर्वाइवर वॉयलेट जोसेफ नाम की एक नर्स और ऑर्थर जॉन नाम के एक स्टॉकर, ये दोनों टाइटैनिक सिंकिंग से सरवाइव करते हैं। इसके बाद जब एक ब्रिटेनिक जहाज डूबा तो वहां भी इन लोगों की जान बच जाती है। इससे पहले RMS ओलंपिक नाम का एक जहाज एक ब्रिटिश जहाज के साथ टकरा जाता है, तो ये लोग RMS ओलंपिक के पैसेंजर्स होते हैं और वहां भी इन लोगों की जान बच जाती है। इन सब हादसों में बचने के बाद दोस्तों वॉयलेट जोसेफ नाम के इस नर्स का निकनेम मिस अनसिंकेबल पड़ गया और ऑर्थर जॉन को दोस्तों अनसिंकेबल स्टोकर कहा जाने लगा।
टाइटैनिक दुर्घटना से जुड़ी सभी कहानी इस बात का अच्छा एग्जांपल है दोस्तों कि बी कॉन्फिडेंट बट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो टाइटैनिक में बैठे सभी पैसेंजर्स और उसके क्रू मेंबर को यही लगता है कि ये जहाज कभी